अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको दोस्त रिजवान प्रिंस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीकली फंडामेंटल एनालिसिस के बना रहा हूँ कि इस वीक न्यूज़ क्या क्या आएगी। ठीक है, ये वीक शुरू होगा आप लोगों का 1 सितंबर से। अगस्त का महीना गुजर गया, आज लास्ट डेट थी। ठीक है, इसमें 2 तारीख भी शामिल होगी, 3 भी, 4 भी और 5 एक मंडे से लेके फ्राइडे तक। ठीक है तो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, कल मार्केट का मंडे का दिन ओपन हो जाएगी 1 सितंबर 2025। तो कल के दिन कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, यूएसडी बैंक हॉलीडे हो गया मंडे वाले दिन कल। ठीक है, और कैनेडियन भी हॉलीडे होगा, मार्केट टेक्निकली चलेगी एक बात। दूसरी उसके बाद आ जाएगी 2 सितंबर को। देखते हैं क्या न्यूज़ आने वाली है। 2 सितंबर को एक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे शाम के टाइम एक न्यूज़ होगी ISM मैन्युफैक्चरिंग। इसमें अच्छी कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसमें देखें प्रीवियस डेटा 48.0% और 48.9 यानी कि $5 के हक में आ रहे हैं। ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस देखें, प्रीवियस डेटा 64.8 था और अब 60 यहाँ पर भी डॉलर स्ट्रॉन्ग, यानी कि गोल्ड के सेल जाने के चांसेस हैं 2 सितंबर को। इसके बाद 3 सितंबर की बात करते हैं। 3 सितंबर को डॉलर USD की जॉब ओपनिंग, इसमें देखें इसमें क्या हो रहा है कि प्रीवियस डेटा जो था 7.44 मिलियन, अब वो 7.24 यहाँ पे वीक हो रहा है, यहाँ पे डॉलर वीक हो रहा है। और उसके बाद आ जाएगा 4 सितंबर थर्सडे का दिन, जुमेरात का दिन होगा। USD की न्यूज़ हैं, ADP नाम पे एम्प्लॉयमेंट चेंज देख लें कि इसमें प्रीवियस 104 अब 71, यहाँ पे भी डॉलर वीक। और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, उसमें 5:30 बजे ये डाटा आएगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, बेरोज़गारी का जो डाटा, ये हाई डाटा होता है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। इसमें प्रीवियस 229 के था और फोरकास्ट में भी 229 के बता रहे हैं, हालांकि ये सेम नहीं आएगा, डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने पहले न्यूज़ को वॉच कर लेना, बाद में एंट्री करना गोल्ड के ऊपर। ठीक है, ISM सर्विसेज देखें, इसमें भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले 50.1 था, 50.5 यानी कि डॉलर स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी, फ्राइडे वीकली क्लोजिंग होगी। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यही है इस वीक की, NFP नॉन फार्म पैरोल, जो हाई इम्पैक्ट डाटा होता है फॉरेक्स की दुनिया में, सबसे बड़ी न्यूज़ यही है। वो जुमे की होती है और जुमे को ही आ रही है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें कैनेडियन की 2 न्यूज़ भी 5:30 बजे, और ये भी कैनेडियन में देखना क्या सीन चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट चेंज देखें, पहले नेगेटिव है, अब वैसे ही पॉजिटिव है, तो समझो डॉलर पॉजिटिव आ गया, ये कैनेडियन डॉलर। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी देखें। अच्छा, यहाँ पे बेरोज़गारी 66.9% थी और फोरकास्ट में बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो बेरोज़गारी जब बढ़ती है तो कैनेडियन वीक होगा, तो ये मिक्स ही डाटा है, हालांकि हाई इम्पैक्ट यही डाटा होता है। तो मतलब कैनेडियन डॉलर के वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, कैनेडियन डॉलर जब वीक होगा तो गोल्ड उसके मुताबिक डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। तो साथ में डॉलर की भी 3 न्यूज़ हैं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें कि पहले डॉलर वीक हुआ, कैनेडियन की 2 न्यूज़ के साथ भी स्ट्रॉन्ग हुआ डॉलर। अच्छा, इसमें देखें एवरेज ओरली अर्निंग, प्रीवियस डेटा 0.3%, फोरकास्ट में भी 0.3 इक्वल आने के चांसेस हैं। और नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा देखें, प्रीवियस 7.73 के और अब 74 के, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आने के चांसेस हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, बेरोज़गारी देखें, प्रीवियस 4.2%, इस बार 4.3%, यानी कि बेरोज़गार बढ़ेगी तो डॉलर वीक हो जाएगा। अब यहाँ पे कहानी ज़रा इस तरह है, आप लोगों ने समझना है। देखें कि एक न्यूज़ जो आ गई इक्वल, एक आ गई पॉजिटिव और एक आ गई नेगेटिव, यानी कि कहानी में क्लियर डायरेक्शन को ना बाय भी बता रहे हैं, सेल भी बता रहा है, इक्वल भी डाटा। तो इसलिए अब यहाँ पे मैं कुछ भी ये नहीं कह सकता गोल्ड बाय जाएगा या डॉलर्स बाय जाएगा
या गोल्ड सेल जाएगा या गोल्ड बाय जाएगा, कुछ नहीं क्लियर, सारा डाटा मिक्स है। तो ये अब इसके चांसेस हैं ये है कि जब न्यूज़ आएगी तभी हम देखेंगे। इसके ऊपर सेल लिमिट्स और बाय लिमिट्स वर्क करेंगी, सेल स्टॉप बाय स्टॉप वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डाटा मिक्स है, बड़ा डाटा कुछ भी आ सकता है। तो ये थे वीकली फंडामेंटल एनालिसिस। अब मैं साथ आप लोगों को टेक्निकल भी थोड़ा सा बता देता हूँ गोल्ड का। अच्छा, तो अब मैं आ चुका हूँ MT4 के ऊपर, ताकि आप लोगों को मैं गोल्ड की बात करूँ। सबसे पहले DXY देख लेते हैं एक नज़र। ये है DXY तो क्रैश होने के चांसेस पे। मंथली चार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है। वीकली एनालिसिस बता रहे, वीकली में भी ट्रेंड इसका सेल ही है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब आ जाए डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली में भी सेल है। डॉलर मज़ीद सेल होने के चांसेस हैं यार। डॉलर अगर सेल जाएगा तो गोल्ड आप लोगों का बाय चला जाएगा, एक बात याद रख लें मेरी। और ये है सेल में। चलें बहरहाल आप गोल्ड की तरफ चल देते हैं। अच्छा यार, BTC वाले मेरे भाई जान कितने हैं? 1,08,000 पे चल रहा है। और मैंने क्या बोला था, 1,23,000 पे था जब मैंने आप लोगों को बोला कि यार इसे सेल कर लो यहाँ से। और कैसा आप देखें, मैंने बोलता रहूँ यार 1,14,000 मेरा टारगेट है, फिर मैं ये भी कहता रहूँ 1,10,000 मेरा टारगेट है, और 97,000 भी मैं कहता रहूँ। अब इंशाल्लाह ये चला जाएगा वहाँ पे। मैं भाई यहाँ पे बात नहीं करना चाहता, इंशाल्लाह कल वीडियो बनाऊँगा इस सब के ऊपर। फिलहाल गोल्ड के ऊपर चलो, आ जाओ सारे। अच्छा यार, गोल्ड की आप लोगों ने तवज्जो, सारी तवज्जो अब आप लोगों ने यहाँ गोल्ड पे देनी है। ये आ जाइए 3348 के ऊपर क्लोज हुआ है। ये देखें कि मार्केट का सबसे पहले जो चार्ट है वो मंथली आप लोग देखें। ये है मंथली चार्ट। यहाँ पे आप लोगों को इतनी ये देखें, ये वीक लगी थी, दूसरी वीक, तीसरी वीक, चौथी वीक लगी, और एट द एंड इस वीक के ऊपर मार्केट क्लोज हो गई है। पहले कोई भी मंथ में ना, ये देखें वीक 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 वीक, इस बार भी वीक लगनी चाहिए थी। मैंने फ्राइडे वाले दिन 2 सेलें पकड़ी, दोनों सेल के ऐसा लेट हो गए, बाय नहीं पकड़ सका कि शायद मार्केट रिट्रेस करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी मैं बात आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी समझ लेनी है, ठीक। तो क्योंकि ये है MT4, इसका चार्ट इस तरह ही शो होगा। ये जो कैंडल है ना, ये फुल बटा फुल बाइंग प्रेशर बता रही है, फुल बटा फुल, इसमें सेलिंग की जगह ही नहीं बनती। उससे पहले एक सेल कैंडल थी रेड वाली, शायद ये नीचे ले आती, लेकिन ना। अब अगली कैंडल सेम ऐसे ऊपर बनेगी, याद रख लेना, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 80% हैं। 80% चांस यही है कि अगले मंथ जो है ना, अगला मंथ वो आप लोगों को 3600 दिखा सकता है, 3600 या 3550। $100 की मूवमेंट एक अगली मंथ की कैंडल करेगी, ये बात मेरी लिख लें। बाय की चांस 80% है, और सेल के अगर गिरेगी तो सेल भी $100 देगी। वो वजह क्या? उसकी वजह ये है कि ये मारू बाजू बनेगा। जो कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, इसका मतलब 80% बाय होता है। अगर ये 80% नहीं चलता तो ये मारू बाजू बनेगा, और सेम ऐसे ही कैंडल सेल आ जाएगी। ये नहीं कि अगर आप 3348 है तो आप लोग 3448 के ऊपर है ना, ये 3348 के ऊपर आ जाएगा। याद रख लेना मेरी बात, ये मेरी बात लिख लें। ये वीकली एनालिसिस दे रहा हूँ, मंथली एनालिसिस सॉरी, क्योंकि मंथली चार्ट है। तो नेक्स्ट जो मंथ है सितंबर का, इसके अंदर $100 मूवमेंट हो जानी है, $100 मूवमेंट होनी है इसके अंदर। $100 अप में ज़्यादा चांसेस हैं, ये बात याद रखना। अप अगर जाती है तो हो सकता है 150 भी कर जाए, 100 तो पक्का कन्फर्म है। सेम ऐसी कैंडल ऊपर बनेगी जैसी ये बन गई है, इसके बाद 80% चांस बाय है। और अगर बाय नहीं जाती तो फिर आप लोग 3450 से ही सेल देखेंगे, और TP अब 3350 लगेंगे। पूरे 1000 पिप की आप लोगों के ट्रेड होगी, ये मारू बाजू बनेगा। फिर ऐसे जहाँ से ये कैंडल उठी है ना, ये तो ऊपर गई है। अब नेक्स्ट सेल की कैंडल भी यहाँ से शुरू होगी, और ठीक जहाँ से उठी है इसको टच करेगी नेक्स्ट मंथ, याद रखना मेरी बात। तो अब असल पॉइंट होगा एंट्री पकड़ना। 3300 अगर 52 के ऊपर गोल्ड 3452 के ऊपर चला जाता है तो ये आप लोगों का नया हाई लगा देगा, नया हाई, ऑल टाइम नया हाई, नेक्स्ट मंथ की बात करा। अदरवाइज दोबारा डिटेस्ट करेगा 3350 को।
ये मंथली चार्ट क्लियर होगी, बात खत्म होगी। वैसे इसने गोल्ड ने एक दिन याद रखना, इसने 2700 का एरिया पे टच कर लेना है। ये पता नहीं पैन से हिल रही हैं मेरी लाइनें, यहाँ पे इसने टच करना है, इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करना है और उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड चाहिए। तो यार एक बार टच करते करते ये मूविंग चलता 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 यहाँ तक भी पहुँच सकते 3000 तक। मार्केट ऐसे घूमे घूमे घूमेगी, फिर यहाँ से आएगी, इसको टच करेगी और फिर निकल जाएगी ऊपर। ये थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, साल भी लग सकते हैं। आज ये अब चार्ट ओपन करता हूँ वीकली। ये है वीकली, ये है वीकली। ये वीकली में देखें ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, और ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसको कहते हैं। और जो डब्ल्यू पैटर्न होता है नेक्स्ट उसके बाद भी कैंडल बाय जाती है, ठीक है। तो यानी कि अभी फ़िलहाल 80 to 85 और 90% गोल्ड के बाय चांसेस हैं, ठीक है। अगर ये सेटअप फेल हो गया तो फिर गोल्ड आप लोगों का नीचे है। फिर जो पहले $100 की मूवमेंट भी मतवक्के है इसी वीक के अंदर, वीक में भी लग सकती है $100 की मूवमेंट। तो गोल्ड के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल ट्रेंड बाय है, ये देखिए मूविंग एवरेज जो है ना नीचे नीचे चल रहा है और कैंडल सारी ऊपर ऊपर है। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट टेस्ट भी करीब करीब हो चुका है, काम तो ख़राब है सारा, ठीक है। बाय चांस एज़ कम्पेयर टू सेल ज़्यादा है। आप लोग एक बात याद रख लेना, जेन में बिठा लें यार, ठीक है। ये है वीकली चार्ट। आज बात है डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में देखें मार्केट फुल बुलिश है। ये आपका डेली चार्ट है। डेली चार्ट में देखें तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ 3 4 मंथ के अंदर ना गोल्ड इसी रेंज में चल रहा है। ये देखें आप, यानी कि ये जब इससे पीछे भी टच था, फिर ये दूसरा टच, ये तीसरा टच, ये चौथा टच, ये पांचवा टच, ये छठा, ये सातवां। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 और एक पीछे 7 8 बार हाई को लगा टच कर चुका है। तो इस बार 90% चांस है कि इसको ब्रेक करेगा और नया हाई लगाएगा। बस गोल्ड के बाय चांस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेल, वरना से 34 34 35 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अब ऊपर निकल गया तो अल्लाह ही वारिस है, ठीक है। आप लोगों ने डीप से कोशिश करनी है, बाय के ऊपर फोकस रखना है। एक बात मैं लास्ट जाते तो फिर बताता जाता हूँ कि जो मंथली कैंडल है उसमें $100-150 की मूवमेंट नज़र आ रही है मुझे। नेक्स्ट अगस्त का महीना, अगस्त का ख़त्म होगा, सितंबर का महीना कल से शुरू हो जाएगा। और गोल्ड ऑलमोस्ट 100 से $150 मूवमेंट करने के लिए रेडी बैठा हुआ है, जिसके 80% चांस बाय की तरफ हैं, बाय और बाय, ठीक है। बाय की तरफ 20% सेल चांसेस हैं कि सेल चली जाए। अगर सेल गई तो मारू बाजू बनेगा, जब मारू बाजू बनेगा तो आप लोगों को सेल के ऊपर $100 से $150 गोल्ड देखा जाएगा, ठीक है। तो ये थे वीकली एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर अपना रखें ख्याल, मिलते हैं कल फिर नए एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।